तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। आज हम बहुपद पॉलिनोमियल पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं और उस शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। शून्य में आपने पढ़ा कि x या किसी वेरिएबल का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। तथा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट उस बहुपद का शून्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद से। आप जानते हैं कि ax प्लस बी जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, जिसका शून्यक माइनस बी बाई ए होता है। यदि इस शून्यक के बदले हम अल्फा संकेत डिनोट करें अल्फा से, तो किसी बहुपद का शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए हुआ। यहाँ ए और बी एक डमी लेटर्स हैं। हम बी एक्स प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो बी को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कांस्टेंट टर्म्स के रूप में और ए को एक्स के गुणांक के रूप में। ये क्या है? एक्स का गुणांक है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया माइनस अचर पद कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। मेरे प्यारे साथियों, यह रिलेशन हम देखेंगे कि किसी भी बहुपद के लिए, चाहे वह द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या किसी भी n घात का बहुपद हो, उसके लिए भी इस प्रकार का रिलेशन सत्य है। तो आइए हम द्विघात बहुपद के लिए उस रिलेशन की खोज करें जो कि उसके शून्यक और गुणांक के बीच में होता है। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए बी सी इसके गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं। माना कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो हमको रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा और एबीसी के रूप में। तो इसको निकालने के पहले हम एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे कि जो है किसी शून्यक और किसी बहुपद के गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है, और फिर उस एग्जांपल का उपयोग हम इसके रिलेशंस को फाइंड करने में करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो कि द्विघात बहुपद का एग्जांपल है और जिसका शून्यक भी वेल नोन हो, और फिर हम देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल टेक x माइनस 1 x माइनस 2। ऐसा एग्जांपल जानबूझ करके लिया गया है और यह एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो कि एक द्विघात बहुपद होता है। लेकिन जब आप इसको फैक्टर के रूप में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में लिखते हैं, रैखिक बहुपद के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो ये आता है x माइनस 1 x माइनस 2। आप जानते हैं कि इसका शून्यक x बराबर 1 है, 0 करने पर, इसको इक्वेट 0 करने पर, और इसका शून्यक 2 भी है। तो इसके शून्यक अल्फा यदि डिनोट करें 1 और बीटा 2 है, और ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब एक बहुपद लीजिए 2 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2
इस बहुपद और इस बहुपद में केवल गुणांक का अंतर है। हर एक टर्म इसका थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² - 6x + 4। क्या आप बता सकते हैं कि इसका गुणांक शून्य क्या है इस बहुपद का? ऑब्वियसली इसके शून्य भी 1 और 2 ही है। इसके शून्य जिसको अल्फा और बीटा से यदि हम डिनोट करें तो इस बहुपद के भी शून्य 1 और 2 मिल गया, जिसकी खोज हम कर रहे थे। यहां से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि यदि कोई बहुपद है और उसके शून्य अल्फा एंड बीटा है तो उस बहुपद को यदि हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, जहां 2, 3, 4 या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो भी उसके शून्य नहीं बदलेंगे। यानी इन जनरल हम कह सकते हैं कि ax² + bx + c के शून्य यदि अल्फा और बीटा है के शून्य यदि अल्फा और बीटा है तो इस एग्जांपल से यह क्लियर है। तो इसको a से डिवाइड करने पर, इस बहुपद को थ्रू आउट a से डिवाइड करने पर x² + b/ax + c/a के शून्य भी अल्फा और बीटा ही होंगे, जैसा कि इस एग्जांपल से क्लियर है। तो अब अल्फा बीटा और इसके शून्य के बीच में रिलेशन निकालना शेष रह गया है। लगभग आधा काम हमारा हो गया है। कैसे? तो अब हम देखेंगे, 9th में हमने पढ़ा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा हों तो फैक्टर थ्योरम से, जिसको कि आप 9th में पढ़े हैं, x - अल्फा × x - बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होते हैं और इसका प्रोडक्ट वह बहुपद होता है जिसके शून्य अल्फा और बीटा होते हैं। तो यदि शून्य अल्फा और बीटा है तो उल्टा कन्वर्सली हम कह सकते हैं कि बहुपद, यदि शून्य अल्फा बीटा है तो बहुपद इसके बराबर होगा, x - अल्फा × x - बीटा। लेकिन हमने माना है कि ax² + bx + c के शून्य अल्फा बीटा है, तो यह इसको एक्सपेंड करने पर जो बहुपद आएगा यह आइडेंटिकल होगा x² + b/ax + c/a के आइडेंटिकल होगा, यानी उसके बराबर होगा। यही रिलेशन, इसको एक्सपेंड करने से जो रिलेशन मिलेगा वही हमारा रिलेशन होगा जिसकी हम खोज कर रहे थे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहीं से हम पाएंगे कि यह बराबर होगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। अल्फा बीटा उसके शून्य हैं। ये दोनों ही बहुपद एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं और इसीलिए समान घात वाले टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने पर x² बराबर है, यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा × बीटा बराबर c/a, जिसकी खोज हम कर रहे थे। यही वह रिलेशन है और यहाँ से हम पाते हैं कि इक्वेट करने पर गुणांक को अल्फा + बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा बीटा बराबर c/a। This is the relation between the zeros of a polynomial
and its coefficients. Now again जो हम पहले भी बोले थे कि ax² प्लस bx प्लस c एक डमी लेटर है और हमें इसके पीछे पागल की तरह नहीं होना है कि चाहे कुछ भी रहे हम रट करके बोलेंगे माइनस बी बाई ए सी बाई ए। हमको यह समझना है कि b जो है h का कोफिशिएंट है और यदि कहीं पर हमारे एग्जाम्पल में h का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पर b को हम a से जो है रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे जो है समझेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर हो गया माइनस b को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे h का गुणांक, h² प्लस bx प्लस c को याद कीजिए, b क्या है h का गुणांक है और a क्या है h² का गुणांक है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा को यदि हम शब्द में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा c बाई ए। c मीन्स यहाँ कांस्टेंट टर्म है अचर पद बटे a मीन्स h² का गुणांक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य दिए रहने पर शून्यकों का योग माइनस h का गुणांक बटे h² का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे h² का गुणांक। बट टू एड टू मेमोरी वी रिमेंबर दिस एज अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए एंड अल्फा बीटा बराबर c बाई ए, जहां आपको याद रखना होगा कि यह फॉर्मूला तभी सत्य है जबकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। ओके, यदि हमारा द्विघात बहुपद bx² माइनस ch प्लस a के रूप का हो और हमें पूछा जाए कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होगा, तो जो हम बता रहे थे आपको लिखना है माइनस ऑफ दिस टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ h², यानी इसका आंसर माइनस b बाई ए और c बाई ए रखने से नहीं होगा। इसका आंसर होगा माइनस ऑफ माइनस c बटे b यानी c बाई b एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बटे h² का गुणांक यानी a बाई b। और अब एक बार फिर हम उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिस एग्जाम्पल का सहारा लेकर के हमने यह दिखाया कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक उस द्विघात बहुपद के मल्टीप्लिकेशन थ्रू आउट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से करने पर जो शून्यक होते हैं या उसको डिवाइड करने से जो शून्यक होते हैं वो शून्यक चेंज नहीं होता है, केवल बहुपद चेंज होता है। अर्थात यदि किसी बहुपद के शून्यक दिए हुए हों तो अनेक बहुपद, एक नहीं अनेक बहुपद ऐसे हो सकते हैं जिनको कि जो है हम लोग लिख सकते हैं और जो जिसके शून्यक किए दिए हुए 1 और 2 हो सकते हैं। जैसे यदि 1 और 2 शून्यक है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x-1 x-2 वह द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 1 2 है। हम लिख सकते हैं 2 इंटू दिस वह बहुपद है जिसके शून्यक 1 और 2 है। हम यह भी लिख सकते हैं 1/2 इसके शून्यक है, ये बहुपद है जिसके शून्यक 1 और 2 है। एंड इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं k इंटू x-1 x-2 वह बहुपद है जिसके शून्यक 1 और 2 है दिए हुए हैं। इसी एग्जाम्पल से हम लोग यदि कोई शून्यक दिया हुआ हो, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ हो, तो कन्वर्सली द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हम
इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, जिसको कि हम आगे प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे कि कैसे हम इस नॉलेज का उपयोग करके प्रॉब्लम हल करते हैं। ओके, तो आइए इस रिलेशन का यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम को हल करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि इस प्रकार का रिलेशन किसी भी घात के बहुपद के लिए सत्य है। तो यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद है तो वहां पर हमको रिलेशन मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चूंकि वहां पर 3 शून्यक होंगे, बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग बराबर सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी माइनस प्लस माइनस, हमेशा ए नीचे में बटे रहेगा और एक बार बी बाई ए फिर सी बाई ए फिर डी बाई ए ऐसा रहेगा। यह तब होता है जबकि त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में यह रिलेशन होल्ड करता है, जिसको कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि यह इक्विवेलेंट है ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, जैसा कि हम द्विघात में किए थे, और फिर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने पर यह रिलेशन आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब कुछ सवाल को हल करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट हो। एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम 1 फर्स्ट प्रॉब्लम है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। सत्यता मीन्स हम जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, उसको वेरीफाई करना है कि दिए गए बहुपद के लिए भी वह रिलेशन सत्य है। तो सबसे पहले आप 9th क्लास में इसका गुणनखंड करना या द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीख चुके हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं। इस मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करते हैं, बांटते हैं, और इस प्रकार से बांटते हैं कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 2x के बराबर है, लेकिन इंटू करने पर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 एक्स स्क्वायर के बराबर है एंड माइनस 8। या x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0 करने से हमें समीकरण का हल होता है। और यदि बराबर 0 नहीं करते हैं तो हम बताए थे कि यह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यक x बराबर -2 या x बराबर 4 है। अल्फा और बीटा के टर्म्स में यदि हम डिनोट करें तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 हुआ स्टैंडर्ड नोटेशन में। और संबंध की सत्यता को यदि जांचें तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका तुलना करने पर a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर -8 है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा यहाँ जोड़ करके देखते हैं, -2 प्लस 4 यानी 2, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 बाई 1 यानी माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए के बराबर है। रिलेशन सत्य है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए और
यहाँ पर हमारा शून्य का आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 x माइनस 4 प्लस 2 x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 हमारा शून्य का आया था। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 8 और यह बराबर है c बाई ए भी होता है माइनस 8/1 यानी माइनस 8। तो इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात किया और शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध भी सत्य है, उसकी जांच भी हमने कर ली कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं और ये यूनिवर्सल रिलेशन है, हर प्रकार के द्विघात बहुपद के लिए ये संबंध सत्य होगा। आगे कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x 2.21 का थर्ड। अगेन इसको जो है हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस ढंग से लिखेंगे और स्प्लिट करेंगे, अल्फा एंड बीटा का मान निकालेंगे। स्प्लिट करने पर ये होगा माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 और अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। अब हम अल्फा बीटा का जब मान निकालेंगे आगे करने से 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, यहाँ से 2x 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान आएगा 2x माइनस 3 यानी अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/3। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 जोड़ माइनस 1/3 बराबर माइनस b/a यानी 1/2 के बराबर होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी माइनस 3/6 माइनस 1/2 के बराबर होगा। तो यह रिलेशन इसके लिए भी सत्य है, जिसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, जो कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक न दिए हुए हों बल्कि शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दिए हुए हों, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, यानी हम यदि मान लें कि अल्फा और बीटा शून्यक है तो हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एंड शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक और गुणांकों के बीच के रिलेशन जो हम जानते हैं, यदि उसका हम अप्लाई करें स्टैंडर्ड इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, तो हम जानते हैं कि वहां से अल्फा प्लस बीटा हम पाते हैं माइनस b/a और अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 बराबर हो गया हमारा माइनस b/a इस द्विघात बहुपद के लिए। और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो यहाँ से अल्फा बीटा बराबर c/a, तो यहाँ से हमको रिलेशन आ गया -1 बराबर c/a। अब यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट्स 3 हैं a b c, जबकि हमारे पास 2 ही संबंध है। तो जब इस प्रकार के सिचुएशन में हम हर एक कोफिशिएंट्स का मान अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि एक जो है इंडिपेंडेंट मानते हैं और बाकी 2 कोफिशिएंट्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, यानी एक के मान के ऊपर दूसरे का मान निर्भर करेगा, यानी हम एक कोफिशिएंट्स का मान दूसरे कोफिशिएंट्स के रूप में निकालेंगे। तो उस ढंग से करने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि b/a, b को जो है यदि हम निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा -a/4 बराबर b।
यह जो है b के मान को a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हुआ। इसी प्रकार से c बराबर मिलेगा यहाँ से -a, जो कि हम बता रहे थे कि हर एक कोएफिशिएंट्स का अलग अलग मान ना होकर के डिपेंडेंट है, b a के टर्म्स में और c भी a के टर्म्स में। अब b और c का मान यहाँ पर रखने से हम पाते हैं, b और c का मान यहाँ रखने से हम पाते हैं कि द्विघात बहुपद है ax² प्लस b यानी -a/4 x प्लस c यानी -a। यह एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने बताया था कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, उसके मल्टीप्लिकेशन, बहुपद के शून्यक को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसके भी शून्यक होते हैं। यानी बहुपद को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई थ्रू आउट करने पर उसके शून्यक नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार से यदि फ्रैक्शनल पार्ट को हटाते हुए हम इस बहुपद को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट, तो दिए हुए बहुपद 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वह बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है वह होगा 4ax² -ax, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4a। अगेन a b c एक डमी लेटर्स है जहां कि a b c का कुछ भी मान दिया जा सकता है। तो यदि हम a सब जगह कॉमन है, इसको a से डिवाइड कर दें तो हमारा बहुपद जिसका शून्य दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड बहुपद हमारा 4x² -x -4 होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के ये योग के दिए रहने पर हमें यह शून्यक प्राप्त होता है, यह बहुपद प्राप्त होता है। इस बहुपद के भी लिए वह शून्यक वही शून्यक है। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर जो बहुपद प्राप्त होता है वह भी उसी शर्त को संतुष्ट करता है, और a से थ्रू आउट डिवाइड करने पर जो बहुपद प्राप्त होता है वह भी हमारे शर्त को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी 1/4। यहाँ अल्फा प्लस बीटा हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा बीटा बराबर c/a यानी -4/4 -1 है। यानी यह बहुपद भी उसी शर्त को संतुष्ट करते हैं। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस टाइप के बहुपद जहाँ की केवल x² का टर्म्स हो और इसका एक खास मान हो, निश्चित मान हो, उसी बहुपद को जो है दिए हुए बहुपद के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। बाकी यह भी बहुपद सत्य है, यह भी बहुपद सत्य है। एक 2 मान 3 मान कोई भी मान रख करके हम जो भी बहुपद लिखेंगे वह भी उस शर्त को संतुष्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यहाँ पर जो सबसे कठिन चीज थी कि एक शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, और शून्य दिए हुए रहने पर बहुपद अलग अलग हो सकते हैं और ऐसा क्यों होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन करने का हमने भरसक प्रयत्न किया है। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहिए। हम मैथ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपका क्लियर करने के लिए यहाँ पर और भी आगे क्लास जो है लेंगे, और हमारा कोशिश है कि हम 1 या 2 प्रॉब्लम बताएं लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को आप खुद ही हल करने के योग्य हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।